हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल के अंदर जो विधानसभा का चुनाव 2022 में होने वाला है, उन चुनावों को लेकर। हिमाचल में वर्तमान में राजनीतिक स्थिति क्या है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की है हिमाचल के अंदर एंट्री करने की। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर चल रही है। हिमाचल में 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर जबरदस्त जीत हासिल किया था। हिमाचल विधानसभा में कुल विधानसभा की 68 सीटें हैं और इन 68 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को 2017 में 44 सीटों पर जीत मिली थी और लगभग 48% तक वोट परसेंटेज बीजेपी का था। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 21 यानी 21 सीटें गई थी और कांग्रेस के खाते में लगभग 42% वोट परसेंट गए थे। और वहीं अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली थी, आदर्श के खाते में 2 सीटें गई थी। तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। हिमाचल के अंदर विधानसभा के चुनाव 2022 के अंत तक होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में बीते अक्टूबर 2021 में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों के लिए जो उपचुनाव कराए गए थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, बीजेपी की बड़ी हार हुई। ऐसे में सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं इस उपचुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए। जयराम ठाकुर की परफॉर्मेंस की वजह से ही हिमाचल में पार्टी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के अंतर कलह को दूर करने के लिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नेताओं के गुटबाजी को दूर करने के लिए भी प्रयासरत है। वहीं महंगाई को लेकर भी हिमाचल के अंदर जो है कि जनता काफ़ी त्रस्त रही और महंगाई के मुद्दे पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट ज़्यादातर पड़ा। ऐसा जो है कि 2021 के उपचुनाव में देखने को मिला। हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी भी इस बार विधानसभा के चुनाव में जोर आजमाइश करती हुई आपको दिखेगी। पंजाब में मिली जीत से हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक नेता केजरीवाल लगातार हिमाचल में जो है कि अपना संपर्क कर रहे हैं और हिमाचल के अंदर कई बार वो जा चुके हैं और वहाँ के नेताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि पंजाब और हिमाचल एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं, तो उन्हें पंजाब से सटे कुछ इलाकों में सफलता मिल सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी हिमाचल में मजबूत तरीके से जो है कि इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और आम आदमी पार्टी किसका नुकसान पहुंचाएगी या जीत पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम बात करते हैं हिमाचल में जिलेवार विश्लेषण की। जिलेवार ओपिनियन पोल की हम आप बात करेंगे, कौन से ज़िले में कितनी सीटें हैं और कौन सी पार्टी कितनी सीटें वर्तमान में जीत सकती है या कितनी सीटों पर मजबूत स्थिति में है। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट की। चंबा ज़िले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो चंबा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है कांगड़ा। कांगड़ा में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा विधानसभा की सीटें कांगड़ा में हैं और यहाँ पे बीजेपी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर मजबूत है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट यहाँ जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कांगड़ा में बीजेपी का पल्ला भारी है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है कुल्लू। कुल्लू में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पे मामला 50-50 का हो सकता है। कुल्लू की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर मजबूत है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों पर मजबूत है, अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कुल्लू की अगर बात करें तो 2 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस जीत सकती है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है मंडी और मंडी की बात करें तो मंडी में कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं और फिलहाल अगर हम बात करें वर्तमान में तो यहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 4 सीटों पर मजबूत है।
4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है हमीरपुर। हमीरपुर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और हमेशा से हमीरपुर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहती है। 5 सीटों की अगर बात करें तो 5 सीटों में कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती है। वहीं बीजेपी 1 सीट पर मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है, अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। तो हमीरपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है ऊना। ऊना में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में फ़िलहाल दिखाई पड़ रही है। तो ऊना में कांग्रेस 3 सीट और बीजेपी 2 सीट जीत सकती है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है बिलासपुर। बिलासपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस 2 सीटों पर मजबूत है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। तो बिलासपुर में 50-50 की लड़ाई रहेगी। 2 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है सलोन। सलोन में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। सलोन भी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। सलोन की बात करें तो 5 में से 4 सीटें फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो सलोन में कांग्रेस का फ़िलहाल पलड़ा काफ़ी भारी है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है सिरमौर। सिरमौर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में फ़िलहाल दिखाई पड़ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटें सिरमौर के अंदर फ़िलहाल जीतती हुई नज़र आ रही है, अन्य के खाते में कोई भी सीटें नहीं जा रही हैं। सिरमौर में भाजपा का पलड़ा भारी है। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है शिमला। शिमला में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। अगर इन 8 सीटों में बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। शिमला में कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो शिमला में फ़िलहाल कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस को 8 में से 5 सीटें मिल सकती हैं। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है किन्नौर। किन्नौर में विधानसभा की 1 सीट है और यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट पर मजबूत है। वो सीट कांग्रेस जीत सकती है। बीजेपी और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। तो यानी किन्नौर की 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई पड़ रही है फ़िलहाल के सर्वे के अनुसार। नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है और इस 1 सीट पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। बीजेपी और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। तो फिलहाल लाहौल एंड स्पीति के इस सीट पर कांग्रेस मजबूत है। तो ये था हिमाचल के अंदर वर्तमान राजनीतिक स्थिति के आधार पर ओपिनियन पोल। जल्द ही अन्य राज्यों के ओपिनियन पोल हम इस चैनल पर लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।